नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको सिरोही के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे मंदिरों की अधिकता की वजह से या सिटी ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। सिरोही की दो धारी तलवार विश्व में प्रसिद्ध है और सिरोही की बकरी की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वजह से इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में अपने शहर या गाँव का नाम जरूर लिखे। सिरोही का अर्थ होता है सिर काटने वाली, यानी कि सिरोही का प्राचीन नाम अर्बुद पर्वत था व कर्नल जेम्स टॉड के हिसाब से इसका प्राचीन नाम शिवपुरी था। चारण की पहाड़ियों के नाम पर यह सिरोही कहलाया। सिरोही पर मौर्य, हुण, परमार और प्रतिहार, सोलंकी, देवड़ा, चौहानों ने भी शासन किया। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित सिरोही राजस्थान राज्य का सबसे ठंडा जिला है। यह देवड़ा चौहान शाखा के राजदूत राजाओं की राजधानी है। आबू रोड, माउंट आबू, शिवगंज और पिंडवाड़ा जिले के अहम स्थल हैं। जिले को वर्ष 2014 में स्वच्छ जिले के रूप में सम्मानित किया गया था। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी सिरोही के ऊपर ही मिलेगी। सिरोही जिला दक्षिण राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे मंदिर ज्यादा है, इसलिए देवनगरी भी कहा जाता है। सिरोही को 5 तहसीलों में विभाजित किया गया है। जिले का नाम सिरवाना पहाड़ियों से पड़ा है, जिसका पश्चिमी ढलान पर यह खड़ा हुआ है। सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित है, जो गुजरात और पाली को जोड़ता है। स्टेट हाईवे 19 सिरोही को जालोर से जोड़ता है। आबू रोड शहर का मुख्य वित्तीय केंद्र है। सिरोही दक्षिण शहर राजस्थान में एक जाना माना शहर है। सिरोही जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो 5 तहसीलों को शामिल करके बना हुआ है। आबू रोड, शिवगंज, फिर से और पिंडवाड़ा और सिरोही। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सिरोही का नाम रेगिस्तान के रोही के सर से लिया गया है, जिन्होंने पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया के बारे में लिखा था। इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में एक और कहानी यह भी है कि तलवार से निकला है। सिरोही राज्य के शासक देवड़ा चौहान अपनी बहादुरी और प्रसिद्ध तलवारों के लिए लोकप्रिय थे। 1405 में राव शोभाजी ने सिरवाना पहाड़ियों के पूर्वी ढलान पर एक शहर शिवपुरी की स्थापना की, जिसे खूबा कहा जाता है। पुराने शहर के अवशेष यहाँ झूठ है और वीरजी का एक पवित्र स्थान अभी स्थानीय लोगों के लिए पूजा जाता है। राव शोभाजी के पुत्र श्रीस्तमल ने सिरवाना हिल्स के पश्चिमी ढलान पर वर्तमान शहर सिरोही की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1482 यानी 1425 में वैशाख के दूसरे दिन सिरोही किले की आधारशिला रखी। यह देवरा के तहत राजधानी और पूरे क्षेत्र में जाना जाता था और इसके बाद में रोही के रूप में जाना जाता था। पुराण परंपरा के अनुसार क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के केंद्र सरकार और सिरोही के मामूली शासक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौते के अनुसार सिरोही राज्य का प्रशासन 5 फरवरी 1949 को 25 जनवरी 1950 तक बॉम्बे सरकार द्वारा संभाला गया था। प्रेमा भाई पटेल पहले बॉम्बे राज्य के प्रशासक थे। 1950 में सिरोही का राजगृह में विलय हो गया। 787 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र किलोमीटर सिरोही जिले का आबू रोड और देलवाड़ा तहसील को 1 नवंबर 1956 को राज्य संगठन आयोग की सिफारिश के बाद बॉम्बे राज्य के साथ बदल दिया गया। सिरोही के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। कर्नल मेल्सन के रूप में सिरोही ने सही टिप्पणी की है। राजपूताना में एक ऐसा डोमेन है जिसने मुगलों, राठौड़ों और मराठाओं की आत्महत्या को स्वीकार नहीं करते हुए स्वतंत्रता को बनाए रखा। सिरोही में राजसी घर उसी शाखा चौहान एक केंद्र है, जहां भारत के अंतिम हिंदू सम्राट शासन था। ऐतिहासिक गौरव जनता के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना सही महसूस होने पर सम्मानजनक गौरव की कामना करता है और कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए चौहान के विशेष रूप से सीट जो सिरोही पर शासन करते हैं तुलना में अधिक मजबूती से चिपकी हुई है। सिरोही का शब्द होता है सर काटने वाले, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिरोही का राजपूत अपने आत्मसम्मान के लिए मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। इसमें बहुत प्राचीनता, एक समृद्ध विरासत और एक रोमांचक इतिहास है। पुराण परंपरा के इस क्षेत्र को हमेशा अर्बुदराना के रूप में समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ अपने पुत्रों के विश्वामित्र द्वारा वध किए जाने के बाद माउंट आबू में दक्षिण क्षेत्र में सेवानिवृत्त हुए थे। कर्नल टॉड ने माउंट आबू को हिंदुओं का ओलंपस कहा है, क्योंकि यह पुराने दिनों में एक शक्तिशाली राज्य की सीट थी। अरबू ने मौर्य वंश के चंद्रगुप्त के साम्राज्य का एक हिस्सा बनाया, जिसने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शासन किया था। जालोर में चौहान शासकों की छोटी शाखा लांबा ने 1311 ईस्वी में अबू पार राजा से छीन लिया गया और क्षेत्र का पहला राजा बन गया, जिसे अब सिरोही राज्य के नाम से जाना जाता है। गुजरात का राजा जो कुंभ से मित्रता रखता है, लेकिन लाखा अपने क्षेत्र को वापस पाने में असफल रहा। सिरोही में राजनीतिक जागृति की शुरुआत 1905 में गोविंद गुरु के संप्रदाय में हुई। इन्होंने सिरोही, पालनपुर, उदयपुर और पूर्व इंद्र राज्य के आदिवासियों का उत्थान के लिए काम किया था। 1922 में मोतीलाल तेजावल ने रोहिड़ा में जनजातियों को एकजुट करने का काम किया था और इसी आंदोलन 21 आंदोलन का आयोजन किया था, जो समाप्ति प्रभुत्व द्वारा उत्पीड़न थे।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ भारत के रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू। सिरोही राज्य को 16 नवंबर 1949 को राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। देवरा वंश के सिरोही के राजाओं का कुलानुक्रमित क्रम, उन्हीं की उपलब्धियां। देवरा वंश के कुल 37 राजाओं ने सिरोही पर शासन किया था और वर्तमान पूर्व राजा देवरा 38वां वंशज है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सिरोही के टूरिस्ट पैलेसेस के बारे में, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अजारी मंदिर की। आबू रोड के रास्ते में पिंडवाड़ा से लगभग 5 किलोमीटर की दक्षिण अजारी गांव है। अजारी गांव से दूर 2 किलोमीटर महादेव और सरस्वती का मंदिर है। यहाँ का दृश्य सुरम्य और खजूर के पेड़ों के साथ शहद, कंघी और पास में एक छोटा सा नाला है। छोटी छोटी पहाड़ियां एक अद्भुत पृष्ठभूमि बनाती है जो इस स्थान को एक अच्छा पिकनिक स्थल बनाती है। मंदिर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। इसके अंदर 30 बाय 20 के आकार की एक कुंडी है। कहा जाता है कि यहाँ पर मां कांडेश्वर ऋषि ने ध्यान लगाया था। भगवान विष्णु और देवी सरस्वती के छोटे चित्र हैं। निकटवर्ती यहाँ पर एक तालाब है जिसे कुंड कहा जाता है। यहाँ लोग नश्वर अवशेषों का विसर्जित करते हैं। हर ज्येष्ठ सुदी 11 और वैशाख सुदी 15 को यहाँ पर मेला लगता है। सिरोही से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर स्थित है देवी अंबाजी का मंदिर। कोयलगढ़ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गणेश पोल, पुराने पोल, किले भी यहाँ पर अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ एक धर्मशाला है, एक जैन मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और गोरखनाथ स्थित है। 400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पर भगवान शिव का प्राकृतिक सौंदर्य और झरनों के साथ एक अद्भुत वातावरण देखा जा सकता है। पूरा क्षेत्र सिरवाना पहाड़ियों का हिस्सा है और सराहनीय जीवों और वनस्पतियों के साथ सुंदर घने जंगल का आनंद लिया जा सकता है। कहा जाता है कि पुराने शहर और किले के अवशेष परमार शासनकाल के हैं। बामनवाड़ा मंदिर, यह मंदिर जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। मंदिर को लगभग महावीर के भाई नंदीवर्धन द्वारा बनाया गया है। मंदिर को लगभग महावीर के भाई नंदीवर्धन द्वारा निर्मित बताया गया है। जैन साहित्य के अनुसार भगवान महावीर का 37वीं धार्मिक के इस क्षेत्र में आए थे, इसलिए उनके नाम को उगने वाले स्थानों को जिले में देखा जा सकता है। विरोली, वीरवाड़ा। दोस्तों तीसरे नंबर पर है तारक धाम। भैरू तारक धाम नंदीगिरी घाटी में स्थापित है। अद्भुत जो प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित है। पूरी घाटी ऋषि मुनियों के आश्रमों को अच्छी बस्ती और प्रतिनिधित्व करती है। इस घाटी से पहाड़ी ट्रक माउंट आबू की नक्की झील तक जा सकते हैं। इस घाटी से पहाड़ी ट्रैक माउंट आबू की नक्की झील तक जाती है। इस ट्रैक का इस्तेमाल माउंट आबू जाने वाले यूरोपियन कर्नल टॉड द्वारा किया गया था। ये प्राचीन ट्रैक माउंट आबू के निवासियों के लिए हाउस होल्ड मॉल की आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। सभी संत, धार्मिक, पर्यटक और राजपूताना के विभिन्न राज्यों के राजाओं ने आबू तक पहुंचने के लिए इस ट्रैक का उपयोग किया था। अनादरा में राजपूताना के सभी राज्यों के सर्किट हाउस थे। 1868 में स्थापित राजपूताना की पुरानी नगर पालिका था। दोस्तों अगली जो खूबसूरत जगह है वो है चंद्रावती। यह अहमदाबाद राजमार्ग पर आबू रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह परमार शहर को नष्ट कर दिया गया था। इसका वर्तमान नाम चंदेला है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अरमुंदा मंडल का शासक परमार था। चंद्रावती परमार की राजधानी थी। यह नगर सभ्यता, व्यापार और व्यापार का मुख्य केंद्र था। क्योंकि यह परमार की राजधानी थी, इसलिए विरासत, संस्कृति और सभी मामलों में समृद्ध था। अबू के परमार राजा सिंधुराज पूरे मांडू मंडल के शासक थे। चंद्रावती आर्किटेक्ट के दृष्टिकोण के अनुसार एक महान उदाहरण थे। कर्नल टॉड की अपनी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में चंद्रावती के पिछले गौरव के बारे में कुछ तस्वीरों के माध्यम से उल्लेख भी किया गया है। इन चित्रों के अलावा ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो चंद्रावती के अतीत की महिमा को दर्शाता है। तो सिरोही के बारे में तो और बहुत कुछ जानकारी है दोस्तों, आने वाले वीडियो में और मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।